नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आपका आरटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं बाराबंकी जनपद के 272 विधानसभा हैदरगढ़ क्षेत्र के हैदरगढ़ सुबेहा रोड पर एक चौराहा है, बिसेनपुरवा, वहां पर मौजूद हूं। यहाँ पर चौराहे पर कई लोग हैं। यहाँ पर जानते हैं कि कौन बनेगा दिल्ली का सिकंदर और कौन करेगा 400 पार, किसकी होगी हार, किसकी बनेगी सरकार, क्या है जनता का मूड। ये चौराहा है, आप दिखा सकते हैं, बिसेनपुरा चौराहा है। ये हैदरगढ़ सुबेहा रोड है। यहीं पर मैं मौजूद रास्ते रास्ते जा रहा था तो चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठा हैं। मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर कई लोग हमारे भाई हैं। और जी भैया, परिचय बताइए अपना। बन भरिया बेचल बेचल बन भरिया बेचल कहाँ रहते हैं? बेचल बेचल में रहते हैं। मतलब जनपद कौन लगता है? अमेठी। अमेठी में क्या पोजीशन है जो चुनाव चल रहा है इस समय? ठीक चल रहा है। स्मृति ईरानी ठीक चल रहा है, गठबंधन ठीक है, कौन आगे? उन्हीं को हमको लोग को देना। स्मृति ईरानी का अमेठी में। जी भैया, परिचय बताइए अपना। हम कमेला गांव से मनीराम है। क्या है माहौल तुम्हारे यहाँ? आप बाराबंकी जिला लोग? बाराबंकी जिला से। यहाँ पर राजरानी रावत और तनुज पुनिया जी मैदान में, कैसा है माहौल, क्या लग रहा है? यहाँ तो भाजपा ही निकलेगी। भाजपा 400 पार का नारा है, 400 पार हो ही जाएगा। भाजपा निकलेगी 400 पार। भैया यहाँ कमेला के रहने वाले हैं। 400 पार का नारा है, 400 पार से जीतेंगे। जी भैया, परिचय बताइए अपना। आनंद सिंह। ये बता रहे हैं भैया 400 पार, भाजपा 400 पार जा रही है बाराबंकी जनपद में। यहाँ तनुज पुनिया जी इंडिया गठबंधन से और भाजपा से राजरानी रावत जी मैदान में, और बड़े बड़े नेताओं की सभाएं भी हो रही हैं और लगातार मतलब आगे भी होने वाली हैं। सारे नेताओं की जो निगाहें हैं बाराबंकी जनपद पर आकर टिक गई हैं। कैसा देख रहे हैं, कौन जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तनुज पुनिया की अच्छी खासी लहर चल रही है जी। भैया बता रहे हैं 400 पार। 400 पार जुमला रहेगा। क्या है खूबी इंडिया गठबंधन में, क्यों भाजपा से नाराज हैं, क्या है कुछ? भाजपा ने 10 साल में धर्म के नाम पर हम लोगों को गुमराह किया है। बस विकास का कोई भी मुद्दा नहीं उनके पास जी, इसलिए हम लोग तनुज पुनिया के सपोर्ट में हैं। ये तनुज पुनिया के सपोर्ट में है। 400 पार नहीं कर पाएंगे भैया, कुछ लोग बताते हैं 400 पार जाएंगे। यहाँ पर होटल भी यहाँ पर खुला है, और यहाँ पर हमारे एक होटल है। भैया जी भागिए मत भाई, ये होटल जो होटल खोले हुए हैं ये भग रहे हैं। अब किस वजह से भग रहे हैं ये हमें नहीं पता है, किस वजह से भग रहे हैं। ये भैया परिचय बताइए अपना। अजय रमेश कुमार। रमेश कुमार। बस ठीक है। नहीं ना बोलिए, मान लीजिए हम ये नहीं पूछना चाहते हैं मतलब किसको वोट देंगे, इससे मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो माहौल इस समय चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, इससे आप खुश हैं या ना खुश हैं? नहीं, इससे तो लगभग 80% लोग नाराज हैं। ठीक है, 80% लोग नाराज हैं। और होटल, जो होटल वाले हैं, होटल वाले भैया तो भाग गए अपना होटल छोड़कर। इनकी जलेबी और समोसा लावारिस पड़े हुए हैं। अभी किसके सहारे हैं कोई पता नहीं, होटल छोड़कर भाग गए। कैमरा देखते ही होटल छोड़कर भाग गए हैं। नमक पारा है, जलेबी है, समोसा है, सब लावारिस हो गया। हम भी चलते हैं, नहीं हमारे ही जिम्मे जाएगा। अब ये कौन देखेगा। यहाँ पर एक हमारे भैया पेपर पढ़ रहे हैं, बहुत मस्ती से पढ़ रहे हैं। क्या है मामला जी, परिचय बताइए अपना। गया बख्श सिंह। हम आपके पास ही बैठ जाते हैं। जी परिचय बताइए अपना। गया बख्श सिंह, ग्राम खानपुर। इस समय चुनाव चल रहा है और बाराबंकी जनपद में तनुज पुनिया गठबंधन और राजरानी रावत जी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम लग चुका है। अखिलेश यादव जी भी आ चुके हैं, आगे राहुल गांधी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बाराबंकी आ रहे हैं। सभी की निगाहें बाराबंकी जनपद पर ही आके टिक गई हैं, क्योंकि लखनऊ से सटा हुआ ये जनपद है। हम जानना चाहते हैं पेपर में क्या कुछ खास है जो आज बड़ी उतावली के साथ आप पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल इधर उधर देखे नहीं, इतनी देर से हम खबर चला रहे हैं, नजर भी आपकी नहीं उठी। तो माहौल क्या, और पेपर में क्या आप देख रहे हैं? पेपर में एक बहुत अच्छी खबर आई है कि जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बहाने हिंदुओं को चूतिया बनाया जाता था, जो देश में जो है अराजकता फैलाई जाती थी, उसका ढोंग जो रचते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बनारस में एक साक्षात्कार में कहा कि हिंदू मुस्लिम किया तो सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा। अब उन्होंने मुस्लिम प्रेम जागा है, इसलिए कि वो देश से अब बिल्कुल जाने वाले हैं, वो 100 पार नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो बिल्कुल जो है अब हिंदू मुसलमान छोड़ के अब सही रास्ते पे, विपक्ष के रास्ते पे, जो इंडिया गठबंधन के रास्ते पे चल रहा है,
उसी की नकल कर रहे हैं। लेकिन जनता अब इनको समझ चुकी है, ये देश में लौट के वापस आने वाले नहीं। ये तो चौंकाने वाली बात आ गई। हमको भी दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ जो आप पढ़ रहे हैं। ये पेपर है अमृत विचार। हिंदू मुस्लिम किया तो सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज चैनल के साक्षात्कार में कही मन की बात। ये चौंकाने वाली बात है। जरा 4 लाइन पढ़कर भी हमें सुना दीजिए, जो हमारे दर्शक हैं वो सुनना चाहते हैं आखिर पेपर में क्या कुछ लिखा है। आप तो पढ़ लिए हैं, 2-4 लाइन पढ़कर सुना दीजिए। इन्होंने लिखा है कि पेपर पढ़कर सुना दीजिए। इन्होंने लिखा है कि मेरे घर के बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, मेरे मुस्लिम परिवार के अच्छे संबंध है। मैं ईद भी मनाता था, ताजिया भी मनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का फर्ज होता है, लेकिन वोट लेने के लिए, हिंदू ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को अपशब्द से नवाजा जाए, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश में जो है धर्म या आस्था को राजनीति में खींचकर केवल हिंदू धर्म को एक बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। बाराबंकी में कैसा देख रहे हैं राजरानी और तनुज पुनिया के बीच में जो चुनाव चल रहा है? अपने जनपद की यहाँ की बात बताइए, कैसा देख रहे हैं यहाँ पर? बाराबंकी जनपद जो है कम से कम 1.5 लाख वोटों से पुनिया जीत रहे हैं। इसलिए जीत रहे हैं कि यहाँ ना कोई रोजगार है, ना कोई कहने का मतलब महंगाई भरमार है, और यहाँ कोई विकास कार्य के नाम पे तो जीरो है। विकास कार्य जो भी सांसद रहे हैं वो विकास कार्य केवल जो है विदेशों में किए हैं, बाकी देश में कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं किया है। और वो तो अब जो है इतना विकास कार्य किए कि उन्होंने टिकट देने से भी भाजपा को शर्म आ रही है। बदल के दूसरे को टिकट दे दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसका विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उनके सारे सदस्यों ने विरोध किया। अब जो लोग विरोध किए, आज वही लोग जो है उनके साथ वोट मांगने की अपेक्षा कर रहे हैं। क्या ये चुनाव जीतने के काबिल हैं? किसका विरोध कर रहे हैं? राजरानी रावत का। कौन लोग विरोध कर रहे थे? जिला पंचायत सदस्य लोग विरोध किए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और वही लोग जो है उन्हीं के सहारे वो मैदान में उतरी हैं। तो क्या भ्रष्टाचारी से नहीं वो बिल्कुल जो है स्वच्छ हो गई हैं? जैसे 2-4 सदस्यों का नाम बता दीजिए जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और विरोध प्रदर्शन किया था। सदस्य तमाम थी, अरे उनका क्या नाम नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है फिलहाल। मतलब प्रदर्शन किया गया था। हाँ। राजरानी रावत जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, इनका आरोप है भैया का, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गया बकर सिंह है। गया बकर सिंह है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पर मौजूद हैं, वर्तमान में भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप जिला पंचायत सदस्यों ने ही लगाया था और उन्हीं जिला पंचायत सदस्य साथ में रहकर वोट मांग रहे हैं। इसलिए कैसे कहा जाए कि हाँ ये प्रत्याशी जीतेंगे और कैसे सब लोग जनता सपोर्ट करेगी। जी एक और भैया बगल बैठे हैं जी, अपना नाम बताइए अपना। पंकज यादव। पंकज यादव, यादव जी हैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को? नहीं, यादव को जस कर रहे हैं या कोई खूबी है? खूबी है, और जो 10 साल ये सरकार थी भाजपा की, इसने कुछ भी नहीं किया। केवल चुनाव के समय ये बड़े बड़े वादे करके उसके बाद चुनाव जीत लेती है। उसके बाद जनता कितना परेशान रहती है। सामने आ जाइए जरा, इनका पंकज यादव का भी मुंह दिखाई पड़े। जनता से इनको मतलब नहीं रह जाता है चुनाव के बाद। और अब की बार इंडिया गठबंधन से तनुज पुनिया जी आए हैं, तो उनके साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है, इसलिए इंडिया गठबंधन की जीत होगी। यहाँ तनुज पुनिया भारी मतों से जीतेंगे। भैया आप हम एक चीज पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे ये इसमें प्रधानमंत्री जी ने लिख दिया है हिंदू मुस्लिम किया तो सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा, ये प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, इस पर क्या कहना है? क्या तो बोल ही नहीं रहे हैं, मतलब इस पे क्या कहना? तो क्या कहना? हिंदू मुस्लिम कभी मोदी जी करबे नहीं। ये जो लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम किया तो सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा, नहीं कभी नहीं किया, मतलब ये झूठा है। भैया का कहना है ये जो पेपर में लिखा हुआ है झूठा है। जो आप पढ़ रहे हैं इसको बता रहे हैं झूठा है, क्या कह रहे हैं? झूठा जैसे झूठे बोलना है, जब प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है तो उनके नेता कार्यकर्ता क्यों नहीं झूठे हो सकते हैं? अखबार में कह रहे हैं ये झूठी खबर। मेन फर्स्ट पेज पे है
तो ये बता रहे हैं अमृत विचार, इस पे झूठी खबर छपी है। झूठी खबर क्या, जो बोले वही छपी है भाई। भाजपा की बात आती है तो हिंदुओं तक सीमित रह जाती है, उसके बाद ऐसा लिखना हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के बराबर है। और चाहिए जो भी प्रधानमंत्री हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई करना चाहिए। ये पेपर में कटिंग जो आ गई है, इसको लेकर अब जनता में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बाराबंकी जनपद में भी हिंदू मुस्लिम किया तो सार्वजनिक जीवन जीने के योग नहीं रहूंगा, इसका हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं फिलहाल। ये किसका छापा हुआ है, खंडन है या नहीं खंडन, कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अमृत विचार में भैया पेपर पढ़ रहे थे, हमने पूछा तो इन्होंने हमें भी दिखाया। इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर, ये अमृत विचार पेपर है और इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर, हिंदू मुस्लिम किया तो सार्वजनिक जीवन जीने के योग नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज चैनल के साक्षात्कार में कही मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वही हम जा रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, इसी को लेकर चर्चा हो गई। बाकी हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं। आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।